अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे काबिल एहतराम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल देखा, मस्जिद की पहली साफ से लेकर मस्जिद से राहें जुदा करने तक का सफ़र, ये बच्चों की कहानी है। अक्सर आपने देखा होगा, बच्चे अपने बाप के साथ, अपने भाई के साथ, अपने चाचा के साथ, किसी ना किसी के साथ मस्जिद जाते हैं और वो मस्जिद जाके पहली साफ में बैठ जाएंगे और जब जमात होने लगेगी ना, तो बड़े जो है ना बच्चों को पीछे वाली साफ में धकेल देते हैं। और जब बच्चे एक साथ मिल जाते हैं ना, सब 4 5 6 7 बच्चे मिल जाते हैं ना, तो फिर वो शरारतें करते हैं। और जब जमात ख़त्म हो जाती है ना, चाहे इमाम हो, उनका भाई हो, उनका चाचा हो, बाप हो, जो भी हो उनके साथ, फिर उनको मारते हैं। अगर किसी को शरारतों से इतनी तकलीफ़ होती है ना, अपने बच्चे को अपने साथ बिठाया करो, उसको अपने साथ जमात में खड़ा किया करो, क्योंकि जब बच्चे एक साथ मिल जाएंगे वो साफ ज़ाहिर शरारतें करेंगे। आप देखें, बच्चे घर में मोबाइल छोड़कर, टीवी छोड़कर, कार्टून छोड़कर और मस्जिद आते हैं। जब वो मस्जिद आएंगे, उनको मस्जिद से मार मिलेगी, तो दोबारा वो मस्जिद में कैसे आएंगे? तो लिहाजा अपने बच्चों का ख्याल करें, अपने साथ उनको जमात के साथ खड़ा करें। चाहे आप पहली साफ में, दूसरी साफ में, जिधर भी हैं, अपने बच्चे को अपने साथ ही खड़ा करें, क्योंकि जैसे आप करेंगे आपका बच्चा भी वैसे ही नमाज़ पढ़ेगा। क्योंकि जब बच्चे एक साथ मिल जाएंगे ना, एक बच्चा शरारत करेगा, दूसरा बच्चा उसको देखकर वो खुद ब खुद ही शरारत करेगा। ठीक है ना? तो ऐसे बच्चों का ख्याल करें। मस्जिद में उनको प्यार देना चाहिए ताकि बच्चे का दिल लगे मस्जिद में। यही बच्चे जब मस्जिद में उनको मार पड़ेगी, उनका मस्जिद से दिल टूट जाएगा, वो मस्जिद में नहीं आएंगे। और वो जब बड़े हो जाएंगे ना, आप उनको जितना भी तबलीग करेंगे, कुछ भी करेंगे, उनका मस्जिद में दिल नहीं लगेगा। तो लिहाजा इस बात पे अमल करें, अपने तरीके के साथ अपने बच्चों को समझाएं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।